नाजरीन आदाब। नाजरीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। नाजरीन आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के वो सियासतदान जिनकी हर खबर सुर्खी बन जाती है, यानी कि सज्जाद गनी लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन। आज इन्होंने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया। आज बरह रास्त इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सज्जाद साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। लगातार जो है यहाँ पर नए नए एजेंसियां आ जाती है, हर दिन रेड हो जाती है। आपको क्या लग रहा है, क्या सही दिशा की ओर कश्मीर जा रहा है? अगर 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद इस तरह के हालात, सज्जाद गनी लोन क्या कहें? देखो, मैं आपको बेसिक बता दूं, शॉर्टकट, लंबा नहीं बोलूंगा। पहले ये प्रॉब्लम था कि कुछ लोग सेसेशनिस्ट थे, कि वो बोलते थे हमें आजादी चाहिए। वो एक प्रॉब्लम, वो बोलते थे हम हिंदुस्तानी नहीं है। आज प्रॉब्लम है कि कश्मीरी बेचारा अपनी जगह बैठा है, शायद वो इनको हिंदुस्तानी मारने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। पहले इधर का एक मूवमेंट था, अभी लग रहा है ऐसा कि वो इनको नहीं मान रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में जिस तरीके से आप चाहे आप अच्छा भला करो, इट इज नॉट व्हाट यू डू, इट इज हाउ यू डू इट। क्या आप डिग्निटी के साथ डेवलपमेंट दे रहे हैं, क्या आप प्यार से दे रहे हैं, क्या आप मोहब्बत से दे रहे हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे जो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं आ रहा है, आ रहा है और हर जगह आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन द वे दे आर डूइंग इट, आई थिंक उसमें वो डिग्निटी नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग। पूरे हिंदुस्तान में लोगों की हुकूमत है, यहां लोगों की हुकूमत नहीं है। ये एक मतलब कोई, ये तो ना तनकीद है, ये एक हकीकत है जिसको मैं बयान कर रहा हूं। कहेंगे जो जम्मू कश्मीर के आज के हालात है, आपको क्या लग रहा है इन हालात का जिम्मेवार कौन है? कौन सी सियासी पार्टी? नहीं, अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सियासी पार्टियां ही इसमें जो हैं, लेकिन हाँ, जो पीछे रह चुकी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, तो वो तो हाथ नहीं धो सकती हैं। लेकिन जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आज की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका भी बराबर इसमें हाथ है। या जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स रही हैं, प्लस जो उनकी यहाँ, जो उनके यहाँ पार्टियां थी, हिमायती पार्टियां थी, उनके साथ काम करती थी, उनका भी तो। यानी कि आपका मानना यह है कि यहाँ पर एक तरफ ना अवामी हुकूमत होनी चाहिए, अफसरशाही का खात्मा होना चाहिए। लोग भी कह रहे हैं कि आज अफसरशाही का दौर चल रहा है। मैं अफसरशाही के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर ये इतनी अच्छी है तो फिर पूरे हिंदुस्तान में रखिए। अगर जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो कि है, यहाँ तो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इसलिए कि भाई जो लोग मानते थे कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, आज जब वो अपनी कब्र में सुन रहे होंगे कि उन पर अफसरशाही है और बाकी हिंदुस्तान में नहीं है। अगर ये इतनी अच्छी है तो बाकी जगहों पर कर दीजिए, हमारा ये है। अगर अच्छी नहीं है, अगर अवामी हुकूमत अच्छी है, तो यहाँ भी अवामी हुकूमत है, चाहे कोई भी आए। बीजेपी लीडरान जो भी दौरा करते हैं कश्मीर का, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लूट खसूट हुआ था सियासतदानों की तरफ से, इसलिए यहाँ पर जो आज एलजी की सरकार चल रही है, यहाँ पर तामीर तरक्की का वो जाल बिछाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पे गामजन हो रही है। सज्जाद गनी लोन क्या करें? नहीं, हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट है जिसमें करप्शन नहीं था? पहले आप ये बता दीजिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यहाँ छोटी सी स्टेट है, यहाँ बजट ही हमारा कितना है कि चोरी करेंगे। अब मैंने इसमें पहले भी बोला है, मैं बोलना नहीं चाहता, और करप्शन आज भी यहाँ है, ऐसी बात नहीं है। करप्शन एक स्टेट ऑफ माइंड है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर साइकी। जब तक आपके दिमाग में करप्शन का स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगा। तो अब ये बोलना कि यहाँ नहीं है, आज है, बिल्कुल है, हर जगह है, हिंदुस्तान के हर कोने में। बिकॉज इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड दैट आपके ज़मीर ने इसको माना है कि ये ठीक है। आप इसको कोई ज़मीर से बाहर चीज़ नहीं समझते। जब तक ये है, ये तो रहेगी। आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो सकते हैं इस बार? कुछ ऐसा लग रहा है? अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, ना किसी को मालूम कब होंगे, क्या होंगे। तो हमारा तो हमेशा डिमांड रहता है कि होने चाहिए। लोगों की हुकूमत बेटर है। इट्स डेमोक्रेसी एक अच्छा मॉडल है। ये जो ऑटोक्रेसी है, जिसको आप व्हेनेवर देखिए, दो चीज़ें, या डेमोक्रेसी है विच इज़ बाय द पीपल, इसके बाद जो भी आता है वो सम फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेसी आता है, चाहे उसमें गवर्नर सरकार हो, कोई भी और सरकार हो। दे आर अदर फॉर्म्स ऑफ ऑटोक्रेसी, दे आर अपोज टू डेमोक्रेसी। सो इसमें ये अफसरशाही जब आप बोलते हैं, ये बड़ा माइल्ड बोलते हैं। ये अफसरशाही नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है, चाहे किसी भी जगह हो। आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए? आप नहीं चाहते हैं क्या कि आपको भी मजा आ गया है? हाँ।
लगता है मजा आ गया है। तो आखिर पर यही कि कल अल्ताफ बुखारी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो जम्मू कश्मीर के जो हालात है उसमें एनसी, पीडीपी और कांग्रेस और बीजेपी का हाथ है इसको बिगाड़ने में, क्योंकि अब हालात ऐसे हुए थे कि अब लोगों को अवामी हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन हालात बिगाड़ने के लिए एनसीबी सरकार में 1987 में चोरी हुई वगैरह। आपको क्या लग रहा है क्या उसका? यार ये चोरी तो हम तो पहले से बोल रहे हैं, हम तो विक्टिम रहे हैं। 87 का हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो वो तो है, उसमें कोई शक नहीं है। 87 हुआ है, फिर उसके बाद जो जुल्म होता था कश्मीरियों पर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू गो इनटू अ स्लैंगिंग मैच। मैं तनकीद नहीं करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप भी मीडिया वाले हैं, कभी आपने ये नहीं पूछा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है कि भाई ये उनका जो सीआईडी रिपोर्ट खराब आया है, 96 के बाद जितने भी लोगों को उसमें डाला गया है वो तो सियासी बुनियादों पर डाला गया है। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब वाले बात करें कि 96 से 2002 तक, या पीडीपी सरकार ने 2002 से 2008 तक कितने लोगों को सियासी बुनियाद पर ओजीडब्ल्यू करार दिया। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलता हूं, सैकड़ों लोग हैं जिनको 96 में डाला गया। फिर ये पासपोर्ट का मामला है कि ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है कि अगर जी आपका कजन ब्रदर मिलिटेंसी में था तो आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। बट सेम सेट ऑफ रूल्स वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड इवन व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट। उससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले जब पीडीपी की थी, उससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। दीज आर नॉट न्यू रूल्स। मैं क्लियर करना चाहता हूं, मुझे नहीं, लेकिन शायद ये रूल्स भी हम ही ने बनाए हैं, बिकॉज दीज रूल्स आर स्पेशल रूल्स फॉर स्टेट ऑफ जे-एंड-के। ये रूल्स भी हमने ही बनाए हैं। और आज जब आप ये करें, अब हम रो रहे हैं, लेकिन जब हम थे हमने भी यही किया। वी हैव डन द सेम थिंग। सो जो जुल्म का माहौल है, जो एक इन्होंने किया हुआ था, वो तो क्लियर कट है, उसमें कोई शक नहीं। यानी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड की बात कही, तो लेकिन अब वो बेरोजगार हो रहे हैं, यानी कि एक और जुल्म उन पे हो रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। कहते हैं देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, इधर तो वो भी नहीं है कि एक कम्युनिटी को आप कितना पुश टू द वॉल करेंगे, आप कितना पुश टू द वॉल। और एक और बात बताऊं, ये जम्मू के भाइयों के लिए, कि जो कश्मीरी इकॉनमी है ये डिपेंड है टूरिज्म पर। जम्मू की इकॉनमी भी टूरिज्म पर है, लेकिन उनको काफी झटके मिले, जैसे दरबार मुंह का हुआ, फिर ट्रेन डायरेक्ट गई। एक जो बड़ा था वेरिएबल, कश्मीरी जो जाता था विंटर्स में, जब ये इकोनॉमिकली डिसएम्पावर होगा, जब इसकी जेब में पैसा नहीं होगा, तो ये भी वहां नहीं खर्चने जाएगा। ये जो डिजास्टर होगा ये आप 4-5 साल के बाद देखेंगे। यू आर पुशिंग कश्मीरी टू द वॉल कि तेरे को कमाने नहीं देंगे, तेरे को कुछ नहीं करने देंगे, पासपोर्ट भी नहीं देंगे, ठेकेदारी भी नहीं करने देंगे, तो जाएगा कहाँ? एक कॉन्सेप्ट है री इंटीग्रेशन का। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे उसका मेरिट हो या ना हो, जहां बंदूक से लोग मारे गए हों इधर उधर, जिन लोगों ने बंदूक उठाया जाता है, एक पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है री इंटीग्रेशन, कि इनको री इंटीग्रेट किया जाए सोसाइटी में। अब जो इन्हें बंदूक डाली छोड़ी हुई है, इनको सिविलियन जो अहाते में है, री इंटीग्रेट किया जाए। उसके लिए पॉलिसीज होती हैं कि इनको बैंक लोन सस्ते दे दो, इनको जॉब्स दे दो। यहाँ तो उल्टा है।